कोई मखलूक देखी थी और वो टॉवल नुमा थी। 1995 की बात है ये तकरीबन। मैं दीवार के ऊपर जा रहा हूँ सामने, तो वो जैसे एहराम होता है ना उसका सर था, ना पैर थे, ना हाथ थे। जस्ट एक शेडो जो है ना, वो दीवार के साथ चलते चलते वो दीवार में ही मर्ज हो गया। वालदा को वॉशरूम में किसी ने धक्का दिया था। जोर का धक्का था, वो अम्मी कपड़ों समेत गिरी। एल्बो जो है उनकी राइट हैंड की, बिल्कुल ऐसे पीसीज में हमने अम्मी की हड्डियाँ ऐसे हाथ में पकड़ी हैं। मेरे वालिद साहब ने केज बनवाया, उसके अंदर बहुत नस्ली कबूतर जो होते हैं वो ला के रखे। वो प्रिंस सुल्तान है, उनके फार्म हाउस से आए थे। वो ऐसा लगता था बाइट है, और वो ऐसे बाइट था कि दोनों बगलों के नीचे से ना गोश्त गायब होता था, सिर्फ इतने हिस्से से। भाई जिनकी छुरी मारी है यहाँ आके लगी है, किसने? आज भी निशान है, अम्मी ने है जी, गुस्से में। हॉक्सबे का हट, ये क्या सीन है? एक बड़े मियाँ आ रहे हैं, मैं उनको देख रहा हूँ, ज़ईफ़ अंकल हैं, और वाइट उन्होंने सूट पहना हुआ है और वाइट टोपी लगाई हुई है। मैंने बोला चाचा चाय पियेंगे? तो ना उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। मैं ना इनको चाय दे के मैं थोड़ा सा आगे गया हूँ, मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ चाचा ही नहीं। मेरा बहुत लॉस हुआ फाइनेंशियली, मेरा काम, मेरा सब कुछ जो मैंने पाकिस्तान में सेटअप किया था, सब ज़ीरो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू पाकिस्तान का नंबर 1 हॉरर पॉडकास्ट दर हकीकत। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा जा रहा है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। एंड अगर आप इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है, डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक है और उसमें आप अपनी स्टोरीज लिख सकते हैं, इस पॉडकास्ट का हिस्सा बन सकते हैं। एंड ख़ास तौर पे अगर आप लाहौर और इस्लामाबाद में रहते हैं तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट मंथ जो है ट्रैवल कर रहा हूँ लाहौर एंड इस्लामाबाद। तो अगर आपके पास कोई स्टोरीज़ हैं तो उनके लिए ना हम एक सेपरेट लिंक बना देते हैं जहाँ पर आप अपनी कहानियाँ हमसे शेयर कर सकते हैं। अच्छी लगेंगी, हम लाहौर आ रहे हैं और हम आपको बुलाएंगे और वहाँ पे पॉडकास्ट करेंगे। आज के जो मेरे गेस्ट हैं वो भी इसी तरह से आए हैं, इसी तरह से उन्होंने एक फॉर्म फिल किया था एंड इस पॉडकास्ट का सब बने। सर अस्सलाम वालेकुम वाजिद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। खैरियत से, ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। सर कब से सुन रहे हैं पॉडकास्ट दर हकीकत? मोर देन 4 इयर्स तो हो गए तकरीबन, 3 to नहीं 4 इतना इयर्स। पुराना देख रहे हैं आप? जी, सारे प्रोग्राम्स देखे आपने? तकरीबन। क्या मैं बात। तो मैं मेरे बच्चे भी आपको बहुत देखते हैं। स्वीट आपकी बच्ची आई हुई हैं? जी, जी, अरे अरे माशाल्लाह। बहुत अच्छी देखते सर किस्से कहानियाँ आपने लिखी हुई हैं काफ़ी, हैं। जी, सच है? बिल्कुल 1000%। रियली? मेरी अच्छा वालदा उसको वो करेंगी, कंफर्म करेंगी। है? जी, जी। अरे वाह वाह, वालदा को सलाम। सर मुझे बताइए एक आपने कोई मखलूक देखी थी जी, एक घर में जी, और वो टॉवल नुमा थी, जी, बिल्कुल। वो क्या कहानी थी? वो स्टोरी ऐसी है, हमने एक घर लिया रेंट पे मेरे वालिद साहब ने, हम लोग छोटे थे, 1995 की बात है ये तकरीबन। ओके। तो हम लोग रियाद में होते थे, सऊदी अरेबिया में। हमने एक घर लिया रेंट पे, बहुत बड़ा घर था। तो उसके अंदर जो है फर्स्ट अटैम्प्ट यही था, टावल नुमा जो शक्ल। उसमें ये कि मैं दीवार के ऊपर जा रहा हूँ सामने, तो वो जैसे एहराम होता है ना उसका सर था, ना पैर थे, ना हाथ थे। जस्ट एक शेडो जो है ना, यानी जैसे हम कार्टून में देखते हैं ना, वो दिखाते हैं भूत बना हुआ होता है, जी जी जी। इस टाइप का। मैं इस तरफ आ रहा हूँ, वो इस तरफ जा रहा है, और वो तकरीबन कोई 800 गज के ऊपर वो घर बना हुआ था। हम्म। ऊपर पूरी ओपन छत थी। वो दीवार के साथ चलते चलते वो दीवार में ही मर्ज हो गया, और वो किस किस तरफ गया, क्या था क्या नहीं था, कुछ नहीं पता। जाके अम्मी को अब्बू को बताया, उन्होंने बोला बैठ जाओ आराम से, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं होता। अब्बू मेरे फ्रॉम द फर्स्ट डे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे कि इस घर में कुछ है, अनलेस जब उन्होंने रस मलाई का प्याला चलता हुआ देखा। है? जी, रस मलाई का प्याला चलते हुए देखा? बिल्कुल हवा में यूं कैसे? ऐसे गया। क्या? मेरी वालदा ने, इसके पीछे बहुत सारे, इस घर में बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं, एक नहीं है, बहुत सारे, मल्टीपल हैं। वन ऑफ द वेरी स्कैरी यही था जो जिस पे अब्बू ने, ये तो खैर बहुत लास्ट में हुआ था। अब्बू ने जब उसको देखा, आई विटनेस किया, उसके बाद अब्बू ने टाइम नहीं लगाया था वो घर मूव करने में। हुआ ये कि अम्मी ने दस्तरखान पे वो रखा, बाउल था, पूरा रसमलाई बनाई थी। तो सब बच्चे जो हैं शौकीन हैं, तो अब्बू ने बोला इसको डिश वॉशर के ऊपर रख दो, खाने के बाद में लेके आना। अब हम लोग खाना खा रहे हैं, अब्बू का फेस ऐसा ही था कि वो पीछे देख सकते हैं। तो डिश वॉशर के ऊपर से हवा में
बाउल जो है पूरा किचन में जाता है, और हम सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, और हम सब उठ के पीछे गए, उसमें कुछ भी नहीं था, जस्ट एक दो रसमलाई या थोड़ा सा दूध उसमें बाकी बचा होगा, अदर देन दैट उसमें कुछ भी नहीं था। और ये माइक्रो यानी कुछ सेकंड्स की बात है, लेस देन अ मिनट, और ये सब हो चुका है। और उस घर के अंदर मेरी वालदा को धक्का दिया, मेरी वालदा की जो कोहनी है ऐसे पीसीज में टूटी थी कि शमीसी हॉस्पिटल रियाद जो हैगा उसके अंदर उनका पूरा ट्रीटमेंट हुआ था। मेरी वालदा का आज भी हाथ पूरा स्ट्रेट नहीं होता। हम ऐसे ही पर आने वाले कि आपकी वालदा को वॉशरूम में किसी ने धक्का दिया था, वो क्या जी, कहानी थी? वो कहानी ये है कि ये वॉशरूम जब हमने घर लिया था तो ये इस घर में 3 वॉशरूम है। ठीक है। 2 हमारे यूज़ में थे नॉर्मली, तो वालदा जब मेरी वॉशिंग मशीन लगाती थी ना तो बड़ा वॉशरूम बिज़ी हो जाता था। तो मेरे वालिद ने बोला कि ये जो दूसरा वॉशरूम है इसको मैं ऑन करा देता हूँ, इसके अंदर तुम अपना वॉशिंग मशीन वगैरह सेट करके इसको सिर्फ कपड़ों के लिए रख लो। तो अम्मी ने भी बोला ओके। उस वॉशरूम में कोई इसलिए नहीं जाता था, उसके 4 स्टेप्स थे, ठीक है। सीढ़ियाँ थी, थोड़ा सा ऊपर था बना हुआ, और वो घर से भी यानी बीच सहन में एक ही वॉशरूम बना हुआ था। अब अब्बू ने उसको ऑन करा दिया। पहले 2 दिन सब कुछ ओके था। अम्मी जो है वॉशरूम से कपड़े हाथ में लेके ड्रायर में से, जो वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक उसमें से ड्रायर में से निकालें, एक स्टेप्स बस आई हैं, पीछे से बाकायदा उनको किसी का पुश फील हुआ है कि किसी ने मुझे धक्का दिया है। और इतनी ज़ोर का धक्का था वो, अम्मी कपड़ों समेत गिरी। एल्बो जो है उनकी राइट हैंड की बिल्कुल ऐसे पीसीज में हमने अम्मी की हड्डियाँ ऐसे हाथ में पकड़ी हैं। ओह! और उसके बाद में हम हॉस्पिटल लेके गए, 2 ढाई महीने तक उनके प्लास्टर वगैरह ये वो चलता रहा, और उसके बाद काफ़ी ट्रीटमेंट चला, लेकिन अम्मी का हाथ अभी भी सीधा नहीं हुआ। और उस टाइम पे 90s में यानी इतनी जल्दी ऑपरेट नहीं करते थे, यानी स्क्रूज डाल दें, मेटल वगैरह जो भी प्लेट्स वगैरह हैं वो इतनी जल्दी नहीं होती थी। वो हुआ ये कि मुझे एक बात बताइएगा, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, तो नहीं, ये जब इतनी सारी चीज़ें उस घर में हो रही थी, आप हम्म, लोग कितना अरसा फिर उस घर में रहे? हम लोग रहे टोटल 11 मंथ्स, 11 to 13 मंथ्स। अच्छा। जी, ये घर जो है बहुत बड़ा घर था। जब हमने लिया था ना ये तकरीबन कोई 4 साल से बंद था अच्छा। जब हमने लिया। और जब हमने लिया था, जब हम उसमें बांग्लादेशी लोगों को लेके आए थे, वो सफाई करने वाले जो वर्कर्स होते हैं, तो इसमें ना पूरे पूरे बकरों के मुजस्मे थे, जस्ट हैं? पूरे के पूरे ऑफ हुए हुए, उनके बाल भी उनके ऊपर थे, जैसे ढांचा जो होता है बस वो पड़ा हुआ है। जब वो बंगाली आए थे उन्होंने बोला भाई ये तो पूरे पूरे इसमें क्या बकरे पाले हुए थे, उसमें 2 या 3 बकरों के वो थे। अच्छा, मेरे वालिद साहब माशाल्लाह हैं तो बड़े दीनी थे, सब कुछ था, लेकिन जो है ना इस चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं करते थे। तो कुछ नहीं होता बेटा, कुछ नहीं होता। उनको जब भी बोलो ना तो बेटा कुछ नहीं होता। तो हमने बोला यार से, अच्छा अब्बू के ऑफिस के बहुत करीब था, यानी वॉकिंग डिस्टेंस पे था, तो मेरे ख्याल में अब्बू ने बोला कि जैसा भी है मेरा तो नहीं, ऑफिस यही ऑफिस करीब तो है। करीब ही है। बिल्कुल। अच्छा, 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 अच्छा। तो ये सारा वाक़या है रियाद का? रियाद का। इस घर में एक सीन और हुआ था, वो बड़ा मैंने बताएँ? मेंशन नहीं किया, मुझे बताएँ, अभी बताएँ, याद हुआ। बताएँ। मेरे वालिद साहब के दोस्त थे इलियास अंकल, ओके। उनकी बेटी की ना मंगनी थी। तो मेरी छोटी बहन, अम्मी और अब्बू ये तीनों शादी में गए, यानी मंगनी थी या शादी थी। अटारी गेम का ज़माना था, जी, जी। डिफेंडर गेम हम बहुत खेलते थे, मैं और मेरा भाई। तो उस टाइम पे गेम ही वही होते थे, हाँ। डिफेंडर। और अब रात के 12 साढ़े 12 का टाइम है, प्लग के अंदर एडोप्टर लगा हुआ है। फर्स्ट अटेम्प्ट में एडोप्टर ऐसे निकलता है और इसने आराम से रखा जाता है, जैसे कि रखा है किसी ने। एडोप्टर गिरेगा, उसका एक वेट है, डम करके गिरेगा, नहीं, बहुत प्यार से ऐसे रखा है। सेकंड अटेम्प्ट 10 से 15 मिनट बाद एडोप्टर यूं निकला है, यूं गिरा है, ठक। थर्ड अटेम्प्ट जो कि 20 मिनट बाद तकरीबन, यूं एडोप्टर उठाया है, यूं फेंका है, यहाँ से हवा में यहाँ तक के उड़ता हुआ आया एडोप्टर। भाईजान ने मुझे देखा, अच्छा भाईजान, भाई सही से लगाना इसको, क्यों नहीं लगाया सही? सही लगा, सही नहीं लगा रहा। मैं बोला, अच्छा भाईजान। मैं उठा, बड़े भाई हैं, लगा दिया मैंने। 1 दफ़ा 2 दफ़ा, थर्ड अटेम्प्ट में ना हम दोनों ने एक दूसरे की शक्ल ऐसी देखी है, भागते हुए घर से बाहर रोड पे, जहाँ अब्बू की गाड़ी आके पार्क होती है, हम दोनों वहाँ बैठे हुए और लिटरली हम लोग रो रहे थे, इतना हम डर गए थे। फिर इसमें एक केज था इसी बताएँ। घर में। मेरे वालिद साहब ने केज बनवाया, उसके अंदर बहुत नस्ली कबूतर जो होते हैं वो लाके रखे। वो प्रिंस सुल्तान है, उनके फार्म हाउस से आए थे। कबूतर थे, पैरोट्स थे, दोनों चीज़ें थी। मैं भी बड़ा शौकीन था इन चीज़ों का, तो रखे। अब उनको जो खाता था ना, जो भी चीज़ थी वो जो खाती थी, वो ऐसा लगता था बाइट है,
और वो ऐसे बाइट था कि दोनों बगलों के नीचे से ना गोश्त गायब होता था, सिर्फ इतने हिस्से से, पूरा एक बाइट में लगता था। रोजाना 2 कबूतर, 3 कबूतर, 2-3 तोते रोजाना मर रहे हैं। हम अब्बू को बोल रहे हैं, अब्बू ये मर रहे हैं, अंदर एक छुपकली जाने की जगह नहीं है, और बड़ा अच्छा चूहा वगैरह कोई? कुछ भी नहीं। हमने सब कुछ देखा। अब्बू ने उसके ऊपर डबल जाली करवा दी, यानी सिंगल नेट था, अब्बू ने अंदर से बारीक वाला नेट लगा दिया कि कोई चलो कोई चीज़ जा रही है अगर अंदर तो। और एक्सपेंसिव बर्ड्स थे। नहीं, कुछ भी नहीं। मरते रहे मरते रहे मरते रहे, इतने हद तक के मरे कि वो हमने बिल्कुल वो बहुत कम हो गए तो अब्बू ने अपने किसी दोस्त को उनको बुला के उनको दे दिया था कि आप रख लें कि अब हमारे पास तो ये मरे ही जा रहे हैं बस। और पैरट्स भी सेम, और सबकी डेथ सिनेरियो सेम थी, बगलों के नीचे से उनका गोश्त गायब होता था। कोई मरे चलो नेचुरल डेथ पे, कोई एक तोता तो मरे जी जी नेचुरल जी पे, जी। नेचुरल पे कोई नहीं था। जिसको देखो उल्टा पड़ा हुआ है और नीचे से उनके गोश्त गायब दोनों बगलों से। और ये तो बहुत हुए थे, एवरी डे का था सीन ये। इसी तरह इसी घर के अंदर एक और सीन था हमारी वालदा का। इतना गुस्सा आता था ना कि अम्मी अगर गर्दन पे पैर रख के खड़ी हो जाए ना आपके, तो आपकी जान निकल जाएगी, अम्मी नहीं हटेंगी। सही है। भाईजान की छुरी मारी है, यहाँ आके लगी है, किसने? आज भी निशान है, अम्मी ने। है? जी, गुस्से में। और अम्मी का वो बिहेव, वो वाली अम्मी अगर हम याद करते हैं और आज की अम्मी, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस घर में था 2000% समथिंग था, और आज भी वो घर है। उसमें अभी वो रेंट पे है, यानी इतना ऑफ एरिया से थोड़ा सा, अब आबादी ज़्यादा हो गई है तो मेरे ख्याल में चीज़ें चली जाती हैं या क्या होता है, कुछ इस तरह सीन है। उस घर के एक ड्राइवर थे इलियास साहब, वो बोलते कुछ नहीं थे लेकिन आई थिंक कि उनको कुछ पता था। वो बोलते कुछ नहीं थे वो। अच्छा। हाँ, उनके जो ऑनर के वो थे, वो पाकिस्तानी थे, लेकिन कुछ भी नहीं बोलते थे, वो बस सुनते थे, तो यूँ यूँ आपकी करके अम्मा वहाँ से। को गुस्सा बहुत आता था? उस टाइम पे सिर्फ उस घर में, वरना मेरी वालदा बिल्कुल कूल है और एकदम। जब वो घर उन्होंने छोड़ा तो गुस्सा कम हुआ? गुस्सा क्या, सब कुछ सही हो गया। मेरे वालिद साहब बीमार उस घर में हुए, बहुत एक्सट्रीमली लेवल के। उनके ऐसे, उनका कारोबार ख़त्म हुआ, अपना ऑन बिजनेस था मेरे वालिद का, वो ख़त्म हुआ उस घर में। उस घर के साथ में हमारी बहुत बुरी वाइब्स रही हैं। और उसके बाद में जो हमने जब घर चेंज किया है तो वैसा नहीं रहा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा, और कोई ऐसे मसले ये मसाइल भी नहीं तो होता है हुए। ना कि घर भी रास आने पर होता है कि घर रास आता है, ये घर लेकिन नहीं। उसमें नुमाया चीज़ें थी, नुमाया चीजें थी। उसमें नुमाया चीज़ें थी। देखिए आपका एडॉप्टर चार्जर जो है, मैं रिलेट कर रहा हूँ, अच्छा उस टाइम हम बच्चे थे, हमारा इन चीज़ों पे तो दिमाग गया ही नहीं। जी जी जी। आपकी पॉडकास्ट देख देख के हमारे को थोड़ा सा शऊर मिला है, यार ये अच्छा चीज़ें अच्छा, हाँ होती ये हैं, भी होती है, ये हाँ। हमारे साथ पास्ट में ये हुआ है। मेरी सिस्टर मेरे भाई जो है कनाडा में होते हैं, सही है। तो उन लोगों से जब मैं बोलता हूँ ना, अम्मी आपने तो हमारे साथ बड़ा जुल्म किया है यार, तुम गर्दन पे टांग रख के खड़ी हुई थी, तुम तो ऐसे करती थी। अम्मी बोलती थी बेटा मुझे नहीं पता क्या होता था। अम्मी को इवन हमारी वालदा के जो हाथ में चोट है, अम्मी बोलती है बेटा मेरी समझ में नहीं आया ये कैसे हुआ था, क्या हुआ था। कि भाई के छुरी मारी और छुरी यहाँ आके जी, लगी। अब भाईजान के मार्क है, मेरे माथे पे मार्क देख रहे हैं आप, ये भी जी। वालदा का दिया हुआ है। है? जी, सिर्फ एक मुक्का मारा था, सिर्फ एक जबकि मुक्का। बीच में जो निशान जी, लगा हुआ और है। मैं जाके दीवार उसमें अलमारी के गेट के अंदर फिक्स हो गया था, यानी ये मार्क। और उसके बाद में रो रही है मुझे गोद में बिठा के, और वो बस गुस्सा था, और कोई ऐसी बात नहीं थी चलो किचन से बाहर ठस। ये तो उस घर के साथ में बड़े थे भाई, हम तो बाद में हमें रिलेट किया कि ये क्या सीन है था। क्रेजी। वो घर छोड़ने के बाद अम्मा का गुस्सा कम हुआ? हाँ हाँ बिल्कुल, या उस घर के बाद अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे घर में भी गए तो भी मार कुटाई चलती थी? तो नहीं नहीं, मारना मार पीटना देखें, तो हमारी शरारतों पे हमें बहुत मार पड़ी है सही है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम इस चीज़ से डिनाई नहीं हाँ कर रहे, हाँ। क्योंकि हम थे शरारती। लेकिन उस घर के अंदर जो एक अम्मी का बिहेव था ना, वो नॉर्मल नहीं था, वो नॉर्मल नहीं था। वो आप किसी को भी, यानी हमारे जो रिलेटिव से जानने वाले, उनसे भी हमारा पूछ लो तो वो भी। एग्जैक्टली बाजी बदल गई है। हमारी वालदा को ज़्यादातर बाजी बोलते हैं, तो बाजी बदल गई है, और वाकई में बाजी बदली भी थी, हमें फील हो रहा था। तो हमने बोला यार वाकई में बाजी बदली हुई है भाई, बाजी का तो हाथ ही नहीं रुक रहा है। अल्लाह। सर हॉक्सबे पर आते हैं। बिल्कुल हॉक्सबे का हट, ये क्या सीन है? सर, कि सिर्फ यही लिखा हुआ है हॉक्सबे का हट? 2022 से लेके 2025 तक मैं पाकिस्तान में था। मैं बेसिकली बॉर्न एंड ग्रो अप सऊदी अरेबिया का हूँ। ठीक है। मेरी लाइफ में, और बीचेस मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मैं डेजर्ट से आया हूँ, तो ठीक मेरे है। लिए तो समंदर बहुत बड़ी सही है। नेमत है। खाली ये नहीं है, ये तो एक चाचा याद रह गए मुझे।
एक बड़ी मैं अकेला ना शाम में यानी दोपहर में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के थर्मास में चाय बना के खाने के लिए बिस्किट विस्किट लेके बच्चे कभी-कभी जाते थे, कभी ये नहीं भी होते थे तो मैं बाइक स्टार्ट करता था, सीधा अपना हाउस पे आके बैठ जाता। 1 एंड अ हाफ ईयर क्या बात है। एवरी डे, 1 एंड अ हाफ ईयर एवरी डे मैं आपको हाउस पे बीच में मिलूँगा। मस्जिद अल कहफ के बराबर वाली जो जगह है, वो मेरा स्पॉट होता था। यहाँ तक कि मुझे हट वाले भी सब जान गए थे कि ये बंदा बैठा ही रहता है यहाँ पे। मैं अपनी बाइक 200 मेरी वो खड़ी करी उसके बराबर में, चाय निकाली। चाय निकाली, बैठा हुआ पीता रहता हूँ। अच्छा, एक इतने दिनों में, इतने साल में मेरे साथ 2-3 इंसिडेंट हुए जिसमें से सबसे स्कैरी और ये था, एक बड़े मियाँ आ रहे हैं, मैं उनको देख रहा हूँ, ज़ईफ़ अंकल हैं और वाइट उन्होंने सूट पहना हुआ है और वाइट टोपी लगाई हुई है। दूर से आ रहे हैं, मैं उनको देख रहा हूँ। मैं थोड़ी देर के लिए पानी में जाता था, पैर-वैर गीले करता था, फिर आके बैठ जाता था। बस मैं नज़ारे करता था, किश्तियाँ देख रहा हूँ, ये देख रहा हूँ। आ रहे हैं अंकल, आ रहे हैं। आते-आते मैंने बोला, यार मेरे पास चाय बची हुई है, मेरा तो दिल नहीं चाह रहा, मैं 2-3 कप चाय पी ली मैंने, ये अंकल को दे देता हूँ मैं। वो आ रहे थे, मुझे देखते हुए आ रहे थे और उनकी मेरी आई कांटेक्ट ऐसा था कि हमारी आंखों का कांटेक्ट ऐसा जमा कि वो ना उन्होंने पलक झपकी ना मैंने लॉक झपकी, हुआ हुआ है। बिल्कुल लॉक हुआ हुआ है। और वो ऐसे, मैंने बोला चाचा चाय पियेंगे, तो ना उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, ना उन्होंने सर हिलाया ना कुछ। मैंने फिर भी चाय निकाली, वो जो अपना वाइट थर्माकोल का कप होता है डिस्पोजेबल, मैंने उसमें चाय निकाली है, मैंने उनको चाय ऑफर करी, उन्होंने दोनों हाथों से यूं चाय पकड़ी है। अच्छा, मैंने बोला यार ये अंकल ने चाय बड़े अजीब स्टाइल से पकड़ी है, बंदा ऐसे पकड़ा। बहरहाल मर्जी अपनी अपनी है। मैं ना इनको चाय दे के मैं थोड़ा सा आगे गया हूँ, मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ चाचा ही नहीं है। मैं लेफ्ट देखता हूँ, पूरा ओपन एरिया है, यानी कि बंदा चलो रोड क्रॉस करके चला गया। आपको रोड पे जाने में टाइम तो लगेगा, विद इन 30 सेकेंड, लेस देन 30 सेकेंड बंदा डिसअपियर। अच्छा, मेरे ना रोंगटे खड़े हो गए। मैंने बोला यार कुछ तो सीन है, कुछ तो ऑफ है। मैं वापस आया, मैं आके बैठ के देख रहा हूँ, दूर दूर तक नज़र दौड़ा ली। और ये क्या टाइम हो रहा होगा इस टाइम? मगरिब से थोड़ी देर पहले का, जस्ट मगरिब से, क्योंकि मेरा मेरा पैकअप का टाइम होता ही है। मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ता हूँ मस्जिद में और मैं वहाँ से निकल जाता हूँ। मेरा छोटा सा एक बैग है, वो आगे रखता हूँ बाइक के, और मैं टहलता टहलता घर आ जाता हूँ। ये मेरा एवरी डे की रूटीन थी। इतना इतना मेरे ख्याल में कराची में रहने वाले हाउस में नहीं गए होंगे जितना मैं 1.5 साल में गया हूँ। दिन हो रात हो, मैं आपको हाउस में भी मिलूँगा। एक शौक़ था। और ये काफ़ी सारी सज्जाद भाई की पॉडकास्ट देखी हैं बहुत सारी। उन्होंने एक हट दिखाया था जिसमें आग लगती है खुद ब खुद, जिसके अंदर आग चलती है। मैंने वो फाइंड आउट कर लिया। फाइंड आउट करने के बाद में मैं उस हट के अंदर गया। ये जो मेरी बच्चियाँ बैठी हुई हैं बाहर, ये मेरे साथ गई हैं ऊपर छत तक के। अब इसके अंदर एक बार नहीं मल्टीपल टाइम गया हूँ। ये चीनी वगैरह होती है ना, तो ये हमारे पास अक्सर हम चाय बनाते थे बैठ के, पूरा बारबेक्यू का सेटअप लेके गए, बारबेक्यू बना रहे हैं। अब मेरे पास चीनी वगैरह बच जाती थी, मैं साथ नहीं लेके आता था, मैं वहीं पे डाल देता था चूंटियों को, चींटों को, इन चीज़ों को। तो एक दफ़ा हम लोग ऐसे ही गए, बच्चों ने बड़ी ज़िद करी, बाबा बाबा छत पे चलते हैं। मैंने बोला चलते हैं। उस हट के अंदर? उस हट के अंदर उस हट में कोई चौकीदार और कुछ कुछ था? भी नहीं, ब्रोकन हट है और वो टेढ़ा है, ऐसे टेढ़ा हुआ है वो ओके। हट। वो पानी की लहरें लग लग के वो उसकी पूरी दहलीज, वो जो क्या कहते हैं इसकी पिलर्स बुनियाद जो है वो जो सारे है, टेढ़े हो गए। बिल्कुल टेढ़े हो गए। अब जो है ना, बच्चे भी गए साथ में, तो मेरा जो बड़ा बेटा है वो भी मेरे साथ में था। हम अंदर जाते हैं, हम ऊपर गए बिल्कुल सही, यानी हमें कुछ फीलिंग्स नहीं आई, ना कुछ डर लगा, कुछ भी नहीं। जब हम नीचे उतर रहे हैं ना, अगेन ये मगरिब से थोड़ी देर पहले का टाइम है, रोशनी रोशनी है। रोशनी है, अच्छी अच्छी रोशनी, और काफ़ी पब्लिक आई हुई है उस दिन, ये नहीं कि ओके। हम अकेले हैं। ओके। जब हम नीचे उतरने लगे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वो कोई ना यूं देख के यूं मल्टीपल टाइम आंखें झपकती हैं, ऐसे 2-3 जगह से। अच्छा, मुझे भी फील हुआ, मेरी एक बेटी को फील हुआ, दूसरी को नहीं हुआ। वो बोल रही है नहीं मुझे नहीं पता। मैं बोला बेटा, अच्छा मैं लाउड आवाज़ में आयतल कुर्सी पढ़ता रहा और मैं नीचे उतरता। उसके बाद मैं बच्चों को लेके अंदर नहीं गया। हाँ, लेकिन मेरा इन चीज़ों को एक्सप्लोर करने में मेरा बहुत लॉस हुआ फाइनेंशियली। मेरा काम, मेरा सब कुछ जो मैंने पाकिस्तान में सेटअप किया था, सब ज़ीरो। तो आपने क्यों एक्सप्लोर करने की कोशिश की इसको? बस शौक था, जैसे कि यानी कि यार मैं देखूं ये चीज़ें होती हैं, नहीं होती हैं, बस एक शौक था। इवन यहाँ तक कि सऊदी अरब में आप मेरे को बोलें यहाँ पे भूत हैगा, यहाँ नहीं जाना, मैं आपसे पहले बैठाऊंगा वहाँ पे। इतना यानी मेरे को डर तो खैर ज़ीरो लेवल है ही नहीं। डर नहीं है, लेकिन उसका आपने खमियाजा बहुत ज़्यादा भुगता हाँ, है। बिल्कुल, बिल्कुल। और मुझे फ़ील हुआ बाद में, मुझे लोगों ने बोला भी, जो ये अपने मौलाना होते हैं, जी उनको जी। मैंने क्लियर बताया, मेरे साथ मैंने ऐसी एक्सप्लोर करी ये चीज़ें। तुमने एक्सप्लोर नहीं करा, तुमने छेड़ा है। और ये चीज़ें जो है
सही नहीं है। यानी अगर आप, ख़ास तौर पे मेरे को कोई इल्म थोड़ी है, मैं कोई आलिम थोड़ी हूँ, मैं तो जस्ट एक फॉर फन, यानी आप कह लें कि मैं तो जा रहा हूँ तफरियाँ करने के लिए, बैठा हुआ हूँ, फैमिली के साथ गया हूँ, फैमिली इधर बैठी हुई है, मैं टूटे फूटे ऑटो में घुसा हुआ हूँ, है कोई यहाँ पे, अपनी मौजूदगी का इज़हार करो। यानी एक, जैसा हमने सज्जाद भाई की पॉडकास्ट आपकी में देखा, इस तरह कर करके, लेकिन तो भाई लॉस ये हुआ है, लॉस हुआ है ना, तो भाई बहुत हुआ ये है। एक जीती जागती मिसाल है जी जी कि अगर बिल्कुल। आप एक्सप्लोर करने निकल रहे हैं जस्ट फॉर फन, अगर आपको इन चीज़ों का इल्म नहीं है, आप बहुत लगता है कि नहीं यार हम कर लेंगे, इवन मेरे मामू ने, नुकसान होता है। अंकल ने, मेरे भाइयों ने, मेरे छोटे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी बहुत बड़ी फैमिली है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सब ने मुझे ये बोला कि भाई क्या कर रहा है, ये पागल हो गया है क्या, ये हम्म। कोई करने के काम है, वो खाम में छेड़ रहा है चीज़ें। मेरा घर 100 हाउस से बिल्कुल बराबर में है, यानी नाज़ोमा 4 नंबर वाला जो भूत बंगला है, मेरा घर वहीं है, और वो तो हम एक अरसे दराज से देखते आ रहे हैं। नाज़ोमा 2 नंबर में, एक मैंने इसमें मेंशन भी किया है, कबूतरों का शौक था बचपन से, यानी ठीक है। कि जो है ना, कबूतर पकड़े, कबूतर पकड़े। हमारे मेरे दोस्त थे, वो टोलियाँ वगैरह उड़ाते थे, सही है। तो उनके साथ मैं बैठता था शाम में। उसने मुझे एक जगह, हम लोग ये, उस टाइम पे हड़तालें बहुत होती थी, 97, 8, 9 ये वाला टाइम, 2-2 दिन, 3-3 दिन, अब हम लोग घरों में बैठे हुए, हम लोग छोटे थे इतने, यानी जो एक बचकाना उम्र होती है। वो घर के नाज़ुमा 2 नंबर मेमन हाउस से तीसरी गली, इस गली के अंदर एक घर था, उसके फ्रंट के ऊपर लोहे की जालियाँ लगी हुई थी, और उसके बाहर बहुत बड़ा नीम का दरख्त था कि हम अगर 3 या 4 बंदे हाथ मिला के ऐसे तना पकड़े, उसका हाथ में नहीं आएगा, ओके। इतना मोटा उसका तना था। उस घर के अंदर उसकी बैक गली से बहुत ईज़ी रास्ता था, जस्ट आप 2 स्टेप ऊपर करें, आप घर में चले आएँगे। तो हमारे दोस्त ने देखा यहाँ पे कबूतर बहुत हैं, आए हम लोग, ऐसे ही चढ़ गए ऊपर, देखा भाई वाक़ई बहुत कबूतर, 3-4 उसने हाथ में पकड़े, कहने लगा यार इधर तो थैला लेके आने वाला काम है। ठीक है, प्लान करते हैं, कल आएँगे, कल आएँगे। हम 3 थे, इरफ़ान, शाहिद, मैं। इरफ़ान का इंतकाल हो गया, शाहिद अभी भी है। तो हम लोग नेक्स्ट डे थैले लेके पहुँच गए, कबूतर पकड़ने, बच्चे पकड़ने। अब उस घर में से, अब ऊपर से खड़े होके आप ऐसे नीचे झाँकेंगे ना, तो पूरा एक एरिया दिखता है जो कोई ओपन एरिया है। सामने कुछ भी नहीं है, घर में इतनी डस्ट है कि मेरे ख़्याल में 10 साल के अंदर हमने पैर रखा है वहाँ पे। ओके। हमारे मार्क बन गए थे, फुट मार्क्स। जिस कमरे में जाओ, वेल सेटल्ड होम है, अच्छा, पूरा का पूरा। कुछ फर्नीचर भी, वगैरह भी रखा हाँ, हुआ है? सब कुछ। उसमें कुछ डाइयाँ होती हैं ना, जो लेथ मशीन वाले काम करते हैं। जी जी, मोल्ड्स वगैरह जो होते हैं, हाँ। एग्जैक्टली वो उसका जो है ना, नीचे सब दिख रहा था सामान, उनका सामान वहाँ नीचे रखा हुआ था। अब ऑल ऑफ सडन सामने से एक बंदा इंटर होता है, बिल्कुल, यानी बस आप बनियान जो होता है ना, जो हम अंडर पहनते हैं, जी जी। बनियान और पजामा, और इंतहा ज़ईफ़ आदमी, ऐसे टेढ़े, यानी सीधे नहीं है, झुके हुए, और वो जब यूं ऊपर देखते हैं ना, उनकी रेड आइज़ है। मैंने उनको देखा है, और मैं इरफान और शाहिद को, मैं बोलना चाह रहा हूँ, मेरे से अल्फाज नहीं निकल रहे, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, और चल चल, अल्फाज ही नहीं निकल रहे, बिल्कुल एकदम पॉस हो गया मैं उनको देख के, हाथ पैर कप कपा रहे हैं। और हम लोगों ने ऊपर से ना किसी चीज़ का सहारा लिया, जस्ट धम 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 कूदे और भागे। ये नाज़ोमा 2 नंबर की कहानी है। इस गली के अंदर हमारे अंकल रहते थे, उनका इंतकाल हो गया, और ये घर आज भी है। अभी भी मैं देखता हूँ अंधेरे नुमा है। अभी मुझे ही नहीं पता उसमें रिहाइश है या नहीं है। मैं अपनी वाइफ को एक दफ़ा दिखाया, मैं इस घर की कहानी सुनाऊंगा किसी दिन। वो दरख्त है वहाँ पे? है, दरख्त है, दरख्त है अभी भी। सर, ये प्राइवेट हॉस्पिटल का वाकया आपने लिखा हुआ, इसकी क्या कहानी है? प्राइवेट हॉस्पिटल है बिल्कुल, ये सऊदीया में ही है, अच्छा, ओके। और इसके अंदर मल्टीपल हादसे हैं। इसका जो सबसे वेल नोन है ना, जिसके अंदर रमज़ानों की बात है कि इसका ना बहुत बड़ा एरिया, इसके फ्लोर्स हैं, इसके मल्टीपल फ्लोर्स हैं, जिसके ऊपर अकोमोडेशन है। फर्स्ट और सेकंड फ्लोर जो है ऑफिसेज बने थे, तो सेकंड फ्लोर जो है इसका, इसके ऊपर बहुत एक्टिविटीज़ हैं। और फर्स्ट से एक एरिया है, फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड से फर्स्ट फ्लोर का, जो कि कहा जाता है कि ये हंटेड है, और उसके अंदर रोज़ाना तिलावत लगा के छोड़ी जाती थी।
इतनी हद तक के बढ़ गया वो कि बच्चे जो है ना वहाँ पे डे केयर सेंटर बना था। ये स्टार्ट यहीं से ही हुआ था, जो वो छिड़े हैं ना वो डे केयर सेंटर से छिड़े, क्योंकि ये एरिया बंद पड़ा हुआ था। डे केयर सेंटर बना, डे केयर सेंटर के बाद में अब बच्चे ना आपस में खेल रहे हैं, लेकिन सामने कोई बच्चा नहीं है। बच्चे खिलौने देके दूसरे बच्चे को दे रहे हैं, लेकिन सामने बच्चा नहीं है। अब माँ बाप ने ये नोटिस किया, जो वहाँ पे डे केयर के अंदर लोग थे उन्होंने नोटिस किया, इतना नोटिफाई किया कि उनको बोला गया कि जो है ना एक दिन में उसको बंद किया था, विद इन 1 डे। इतनी कंप्लेंट्स आई थी उसकी। और आए दिन जो सबसे ज़्यादा उसके अंदर मसला होता था, पाइप फटते थे। और पाइप ऐसे नॉर्मल नहीं फटते थे, ऐसे फटते थे जैसे वॉशरूम के अंदर पाइप की लाइन जा रही है। पानी का कुछ मसला था वहाँ पे उनको, या तो उनको जो वहाँ रहते थे उनको था, या वो तंग करने के लिए कि आप लोग यहाँ से जाओ। इतना पानी होता था कि आप पैर रखें तो आपका पैर घुटने तक के पानी आ जाएगा विद इन ओह मिनट्स एंड सेकेंड्स। पाइप ऐसे तोड़े जाते थे कि वो जो मेंटेनेंस आती थी वो भी संभालते हुए टाइम लगता था। अब इसको बंद किया। बंद करने के बाद में यहाँ पे पहले इंटरनल ऑडिटिंग की टीम बैठी, कैमरे वैमरे लगा के, कुछ समझ नहीं आया। नेक्स्ट जो शेख होते हैं जो क़िरात करते हैं आके, सूरत अल बकरा वगैरह सूरत अल जिन वगैरह पढ़ते हैं, वो लोग आए, उन्होंने आके पढ़ना शुरू करा। इसके साथ साथ जो है ना काफ़ी चीज़ें होती थी जो कि मेरी नॉलेज में नहीं थी। यानी उस टाइम पे जब मेरी नॉलेज में आई, मेरी नॉलेज में ऐसे आई, मैं फर्स्ट फ्लोर से बेसमेंट तक जाता था, स्मोकिंग एरिया था, वहाँ खड़ा होता था, सिगरेट पीते थे, फिर हम वापस आ जाते थे। अब मैं ऊपर से नीचे गया हूँ लिफ्ट में, नीचे जाके लिफ्ट ने काम करना छोड़ दिया, बेसमेंट में मैं रुका हूँ। अब मुझे स्टेयर्स लेनी है वापस ऑफिस तक आने के लिए। तो जैसे मैं ऊपर आना हूँ तो मुझे बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही है। एक साथ जैसे 5 बच्चे रोते हैं, 5 बच्चे डिफरेंट साइज़ के रो रहे हैं, और उनकी आवाज़ें ऐसी हैं, आपने बिल्ली के रोने की आवाज़ें सुनी है, लॉन्ग लॉन्ग खींच खींच के, इस तरह से बच्चे रो रहे हैं। तो बिल्डिंग का जो चौकीदार था उसका ग्राउंड फ्लोर पे रूम था। मैं उसके पास आया, मैंने बोला यार ऐसे ऐसे आवाज़ें आ रही हैं। कहने लगा, वो जैसे ही उसको मैंने ये बोला ना कि ऐसे आवाज़ें आ रही हैं, वो बंदा डर गया। वो बोल रहा है दिस इज़ द बेबी क्राइंग, दिस इज़ द, वो बंदा था श्रीलंकी, उसको उर्दू उर्दू नहीं, हिंदी सही वगैरह नहीं, वो इंग्लिश में बात करता था। दिस इज़ द क्राइंग बेबी, आई डोंट लाइक टू गो। वो इतना डर गया, कह रहा मैं नहीं जाऊँगा और मुझे डर लगता है और ये और वो। मैं बोला कहाँ है बेबी क्राइंग, आके देख कोई बच्चा रह गया होगा डे केयर में। कह रहा डे केयर क्लोज्ड है। मैंने है अच्छा। मैं चुपचाप ऊपर ऑफिस में आ गया। किरत चल रही है अंदर, डे केयर से मुझे आवाज़ आ रही है किरत चलने की। मैं आया, मैं आके वापस बैठ गया। मैंने बोला यार ये क्या सीन है। अच्छा मुझे जो है ना वो स्टार्ट हो गई कि फाइंड आउट करो क्या मसला है। अब मैं फाइंड आउट करने के लिए कि यार देखें देखें देखें। 2 दिन बाद वहाँ पे शेख आए हुए, जूते वूते बाहर बहुत सारे। तो सिक्योरिटी वाला है, उसको मैं जानता था। मैंने उससे पूछा, मैंने बोला क्या मसला है। कहने लगा यार वो ही मसला हैगा जो सुन रहे हैं ना। वो फैल गई थी बात। तो कह रहा है उसी के लिए जो है ना आए मैं। मैंने बोला अच्छा। तो मैं बोला देखूँ। कहने लगा नहीं अंदर नहीं जाना अभी। ठीक है। 3 दिन तक के आए शेख वगैरह पढ़ते हुए। अब चौथे दिन क्या होता है, मेरी ड्यूटी होती थी रमज़ान में नाइट ड्यूटी। सही है पूरी बिल्डिंग के अंदर उस टाइम पे 1 वर्किंग पर्सन मैं होता था, मेरे ओके अलावा कोई नहीं होता था। आईटी डिपार्टमेंट में एक ही बंदा है। अब मैं जब ऊपर आ रहा हूँ, अब मेरी ड्यूटी ख़त्म हो रही है, मैं बैग लेके लैपटॉप के भी सामने आता हूँ। जब हम पेट्रोल डलवाते हैं स्मोक निकलता है, एक वाइट कलर का शेडो, एक फ्लूम होता है वैसा इतना बड़ा शेडो मेरे सामने खड़ा हुआ है कि मैं आपको क्या बताऊं, मेरे पास मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता वो चीज़। और वो उसके नेक्स्ट डोर के ऊपर शेख साहब बैठे हुए क़िरात वगैरह कर रहे हैं अपनी। मैंने उसको देखा और मेरे मुंह से डायरेक्ट अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ये कोई एक्सट्रीम लेवल पे स्पीड में ना मैं आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए, और मुझे फील हुआ है ये शेडो यूं आया यूं बराबर से चला गया और वो यहाँ से गया, और मैंने जो स्पीड पकड़ी है अपनी, मैं सीधा नीचे गाड़ी में उतरा। बोला वापस ऊपर नहीं जाना, इतना वो नहीं हो रहा। और ये बड़ा, ये जितना मैं लफ्ज़ों में बता रहा हूँ ये इतना इजी नहीं था, ये बड़ा स्कैरी मोमेंट था। मैं इतना डर गया था ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरी हालत जो है बड़ी टाइट हो गई थी। ऊपर ऑफिस में जाते हुए मेरे को डर लगता था कि यार ऊपर जाऊँ नहीं जाऊँ। बड़ा सीन था वो वो उसका। हॉस्पिटल आज भी है हाँ हाँ बिल्कुल एक्टिव है। और उसका ये वो डे केयर वाला जो फ्लोर था डे केयर बिल्कुल ख़त्म हो गया, है ही नहीं इस अब फ्लोर डे पे क्या केयर। है अब वो तोड़ ताड़ के उन्होंने ऑफिस बना दिए हैं, वहाँ पे लोग हैं। 5 बजे के बाद में वहाँ कोई नहीं होता। 5 बजे से पहले पहले ऑफिस है, उसके बाद कोई नहीं होता वहाँ पे। आज भी वो जगह है, हमारा ऑफिस वहाँ पर है, अभी भी है।
लेकिन वो स्पेसिफिक एरिया है ना जो डे केयर का था, उसको तोड़ के ऑफिस बनाए, ओपन ऑफिसेज हैं, यानी इतने कोई इंपॉर्टेंट ऑफिस नहीं है, अगर उनको आज कल भी बंद कर दो कोई इशू नहीं है। ओके ओके ओके, ये आपने बड़ी अच्छी डिस्क्रिप्शन दी है कि जब आप पेट्रोल डलवाते हो तो एक फ्यूम सा निकलता है, जी, वो एक ऐसा फ्यूम होता है कि उसके आर पार भी दिख रहा होता है एग्जैक्टली, और सामने एक पतली सी कोई लेयर भी होती है। जी। तो ऐसा इंसान नुमा था या सिर्फ फ्यूम्स थे पूरे ऐसे? इंसान नुमा, यानी वो, मैं उसको सर हाथ पाँव तो जस्टिफाई नहीं कर सकता, लेकिन एक चीज़ मेरे सामने यूं खड़ी हुई यूं हिल रही है और वो रुकी हुई नहीं है, वो जस्ट मूव हो ही जा रही है। वो एक स्टेबल नहीं थी वो चीज़ स्टेबल थी ही नहीं, और वो मूवमेंट में, और वो इतनी माइक्रो सेकंड्स में ऐसे यूं बराबर से निकली है कि मैं यूं करके यूं रह गया था कि ये क्या था। और उस टाइम पे शेख साहब किरत कर रहे हैं अंदर, शेख साहब गए नहीं है अभी, वो बैठे हुए हैं। मैंने अब्दुल अजीज को, जो बंदा है, उसको मैंने बताया कि यार ऐसा सीन है, कहने लगा मालूम है। इसी हॉस्पिटल का एक और सीन है, मुर्दे खाने का। अच्छा। ये मैंने देखा नहीं है, ये ठीक। मेरे को हमारे को वर्कर्स हैं उन्होंने बताया था। 11 बजे के टाइम पे हाउसकीपिंग की शिफ्ट चेंज होती है, ओके। बेसमेंट के अंदर ये जगह है, और ये आज भी वहीं पे ये सब कुछ है। बंगाली भाई बैठा हुआ है, अपना मोबाइल यूज़ कर रहा है, वो देखता है सामने से 6 बंदे आ रहे हैं, 2 औरतें 4 बच्चे, सॉरी 1 आदमी है 1 औरत है, 4 बच्चे हैं। 4 बंदे ऐसे सामने आ रहे हैं और ऐसे आके दीवार के अंदर चले गए सब के सब, गेट में से नहीं गए, सब के सब दीवार में चले गए। और उसके बाद में वो बंगाली को इतना बुखार चढ़ा है कि वो हॉस्पिटल में आता था, वो नॉर्मल होता था, ईआर में जब आते थे उसको चेकअप के लिए, वो नॉर्मल होता था, ना बुखार होता था ना कुछ होता था। काम के टाइम पे और घर के ऊपर उसको बुखार में रहता था, और वो काफ़ी दिन तक रहा है बुखार में। उसके बाद में वो बंदा जो है उसने अपनी ड्यूटी चेंज करा ली कि मैं यहाँ जॉब नहीं, मैं यहाँ नहीं करूँगा। और 2 बंदों ने देखा था, एक ने नहीं देखा था, 2 थे एक साथ ओए होए जिन्होंने होए देखा होए। था। और वो उनकी रोज़ की रूटीन थी कि वहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज़ की बस आके खड़ी होती थी, तो वो अपनी बस का वेट करते थे, वो उनका स्पॉट था कि रोज़ाना वहाँ बैठ के उनके वाईफ़ाई के सिग्नल वगैरह आते थे वहाँ पे, तो उन्होंने अपनी जगह चूज़ की हुई थी। ये ख़ैर मैंने नहीं देखा, लाइव नहीं देखा, ये किसी लेकिन ने एक सुनाई थी कोवर्कर एक ने कहानी। इसने जी, सुनाई। जी। ओए होए होए सर, थैंक यू सो मच, बड़ा मज़ा आया। और बड़े मज़े के किस्से थे आपके। जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे आप? अ, यही कहूँगा कि फ़ालतू में जो है ना इन चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं करें, बहुत नुकसान है। बस ये हम्म। जो है ना, एक एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मैंने बहुत कुछ लॉस किया है इनके चक्कर में। तो भाई जितने भी लोग देख रहे हैं, फजूल में इन चीज़ों को ना पिन करो। देखो ये अल्लाह की मखलूक है, बिल्कुल। अल्लाह ताला ने एक पर्दा रखा है तो किसी वजह से रखा हुआ होगा। तो आप पता करके छेड़ के क्या उखाड़ रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या किक मिल रही है कि यहाँ पर जाके यहाँ कोई है तो बताए भाई, क्यों मौजूदगी का एहसास आपको चाहिए? है तो है, कोई रीज़न भी तो होना चाहिए। सिर्फ जाके अगर आके हु हा 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 कर देंगे आप उल्टे पैर दौड़ोगे, भागो 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 भागो, नजर आ गए नजर आ गए। तो जा ही क्यों रहे, कर ही क्यों रहे हो? तो ख्याल रखें एंड ऐसी चीज़ों से दूर रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।